उन्होंने मां दुर्गा की तुलना कहा कि रामनवमी से नहीं की जा सकती। अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता, और उन्होंने ये भी कहा कि राम के नारे का इस्तेमाल लोगों को पीटने के लिए है। अमर्त्य सेन बंगाल की संस्कृति से जय श्री राम का लेना देना कतई नहीं है। तो एक तरीके से एक राजनीतिक लाइन लेते हुए, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हुए अमर्त्य सेन सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन घुमा फिरा कर उन्होंने ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच, यानी टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो तकरार चल रही थी, उसमें कहीं बहुत अपना भी एक रोल प्ले किया। इस विवादित बयान को उन्होंने दिया, जहां पर उन्होंने भी तुलना की कि दुर्गा पूजा और रामनवमी में किसी तरह का कोई मेल नहीं है। जहां तक बंगाल की बात है, यहाँ पर दुर्गा की पूजा होती है, राम का नारा यहाँ काम नहीं करता। तापस सेनगुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ। तापस, एक ऐसे वक्त में जब चुनाव के बाद हालात करीब करीब अब ऐसे लगने लगा था, पिछले कुछ दिनों से कोई तकरार की घटना सामने नहीं आ रही थी, दोनों तरफ से बैकफुट पर थी दोनों ही पार्टियां बयानबाजी देने से, लेकिन अब अमर्त्य सेन ने थोड़ा सा घी डाला है उस आग में। देखिए, अमर्त्य सेन एक कड़े आलोचक रहे हैं मोदी के और साथ ही बीजेपी के, और ये पहला बयान उन्होंने ऐसा नहीं दिया। लेकिन कल चाणक्य यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने जो कहा कि आजकल जो देश की हालत है, जहां रामनवमी में जय श्री राम का नारा लगाया जाता है और लोगों को पीटा जाता है, वो भारत का जो कल्चर है, जो रिलीजन है, उसका परिभाषा नहीं है। और हालांकि पश्चिम बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आजकल पश्चिम बंगाल में जय श्री राम से ज्यादा या रामनवमी से ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है वो दुर्गा पूजा का कम होता दिख रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। रामनवमी अपने जगह और दुर्गा पूजा अपने जगह। तो ये एक राजनीतिक बयान रहा है, और उन्होंने सीधी तरह जो निशाना साधा है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी की तरफ, और पहले दफा नहीं है, वो काफी कड़े आलोचक रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। तापस, अब आपको क्या लग रहा है, अब अमर्त्य सेन के इस पूरी विवाद में कूदने की वजह से आपको लग रहा है कि एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू होने वाला है पश्चिम बंगाल में? देखिए, उनका इस बयान से राजनीतिक कोई हलचल तो होने का संभावना है नहीं, क्योंकि उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है। लेकिन अमर्त्य सेन को लेफ्ट माइंडेड, लेफ्ट ओरिएंटेड एक इंटेलेक्चुअल के तौर पे सालों से जाना जाता है। लेकिन हाँ, एक नोबेल लॉरेट जब ये कहते हैं, तो ये जो उनका जो मैसेज है वो पूरे विश्व में काफी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड स्टेज पे जो इंडिया का एक इमेज बना है इतने सालों में, वहां कहीं ना कहीं एक झटका लग सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन हालांकि जो स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं लाएगी अमर्त्य सेन का ये बयान। बहुत शुक्रिया तापस सेनगुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अर्थशास्त्री होने के नाते देश के आर्थिक विकास पर अमर्त्य सेन को